हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ एनटीआरएस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल मीन्स आपका होता है कोण। तो ये आपका होगा द फिगर obtained by the rotation of a ray about its initial point is called an एंगल। तो देखिए, कह रहा है कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। जैसे देखिएगा, जैसे एक रे हम लिए, इस रे को हम रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करके हम ऐसे किए तो इसके बीच में मान लेते हैं हम थीटा बना। यह थीटा आपका यही एंगल कहलाता है। जैसे देखिएगा, यह पॉइंट ए हो गया, यह ओ हो गया, यह बी हो गया। तो यहाँ पे हियर हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो देखिएगा, आगे हम देखते हैं इसमें, अगर हमारा जो एंगल होता है, एंगल एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो तो यह पॉजिटिव होगा। मतलब एंटी क्लॉक वाइज में अगर हमारा एंगल होगा तो वह पॉजिटिव होगा। इसका देखिएगा, जैसे ये एंगल हुआ, इसको हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बनाएं तो यह एंगल क्या होगा, यहाँ पे थीटा आपका पॉजिटिव होगा। वहीं देखिएगा, अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका होगा तो यहाँ पे एंगल आपका निगेटिव हो जाएगा। इसको देखिए, जैसे ये हमारा एंगल हुआ तो यहाँ पे आपका थीटा निगेटिव होगा। अब चलिए, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल, तो आपका फर्स्ट में होता है डिग्री। डिग्री को कैसे हम डिनोट करेंगे, डिग्री को हम 1 डिग्री। उसके बाद आपका होता है रेडियन। तो रेडियन को कैसे डिनोट करेंगे, रेडियन को 1c से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया ग्रेड। ग्रेड को कैसे डिनोट करेंगे, ग्रेड को 1 के ऊपर g। उसके बाद होता है आपका मिनट। तो मिनट को आपका 1 पर ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है आपका सेकेंड। तो सेकेंड को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब चलिए, अब हम देखते हैं थोड़ा रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन एंड ग्रेड। तो देखिएगा, आपका होता है 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। एक और पॉइंट है जिसको नोट कीजिएगा, आपका 1 राइट एंगल। मतलब एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है
और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अब हम रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो देखिएगा पाई रेडियन होता है आपका 180 डिग्री। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम एक रेडियन का वैल्यू निकालें तो 180 अपॉन पाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपका पाई बाई 3 है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसको काटेंगे तो 60 से जाएगा, तो हमारा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपका हो जाए पाई बाई 2 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, यहाँ भी पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 90 से जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह हम रेडियन से रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करना। अब हम देखेंगे डिग्री टू रेडियन। तो देखिएगा 180 डिग्री होता है आपका पाई रेडियन के बराबर। यह इसके अपोजिट होता है, 180 डिग्री होगा पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री में पाई बाई 180 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया रहे 60 डिग्री, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो इसको इसे कटाएंगे तो 3 से जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम लेते हैं इसमें आपका 90 डिग्री लेते हैं तो आपका हो जाएगा 90 इंटू पाई अपॉन 180। इसको कटाएंगे तो 92 जा पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा। चलिए एक हम अलग एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 40 डिग्री 20 मिनट, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए पहले हम इस मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हमने पीछे पढ़ा है, हम पीछे पढ़े हैं कि 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इस मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिएगा तो इसको हो जाएगा आपका 20 अपॉन 60, ये आपका डिग्री में हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 डिग्री हो गया। अब इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 1/3 इतना डिग्री हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 प्लस 1/3, तो आपका हो जाएगा 121/3। ये हमारा डिग्री हुआ। अब इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिएगा इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 121/3 इंटू पाई अपॉन 180। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, इतना रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर मतलब वृत्त होता है, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा इसमें इन दिस सिस्टम द SI यूनिट ऑफ
इन दिस सिस्टम द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। जैसे हम देखे भी हैं कि रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल दिया हो और ये हमारा हो गया आर्क, हो गया आर्क लेंथ, हो गया इसको L मान लेते हैं। ये हमारा हो गया रेडियस, मतलब हो गया त्रिज्या, हो गया इसको हम R मान लेते हैं। आर्क को बोलते हैं हिंदी में आपका चाप, और यहाँ पे एंगल हमको थीटा दिया हो। तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है आपका थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस बराबर इसको हम L अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा, आपको दिया रहे, अगर L दे दिया रहे आपके पास 10 दिया हो, R आपको 5 दिया हो, अगर बोले देन फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम काफ़ी इजी है, इसको इस फॉर्मूला पे रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होगा। तो L का वैल्यू रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 2 आ गया। तो ये 2 क्या है, रेडियन में है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन पाई का वैल्यू रखेंगे तो आपका 22 बटा क्या होता है 7 होता है। तो आपका ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22, इतना आपका डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे यह एक आपका सर्कल है और एक सर्कल ये है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पे थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे आपको थीटा दिया है 60 डिग्री। दोनों का आर्क का लेंथ सेम है, ये भी L है और ये भी L है। इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है। तो आपसे यदि पूछे कि R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या होगा, तो इसका अनुपात बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा। इस सर्कल में हम देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू L1 अपॉन R1, थीटा 1 यहाँ पे मान लेते हैं। इसको देखेंगे तो थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। तो यहाँ पे देखेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू L1 L है, L अपॉन R1। यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2। अब इन दोनों का रेशियो करेंगे तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R1 इंटू, इसको लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा R2 अपॉन L, L से L गया तो यहाँ पे हमारा हो गया थीटा अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। लेकिन हमें R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा R1 अपॉन R2, तो यह क्या हो रहा है, यह ऊपर जा रहा है तो यह भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू रखेंगे तो थीटा 2 क्या है 60 डिग्री है और थीटा 1 क्या है 30 है। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो इसका R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा आपका 2/1 इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम सम बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिएगा सम बेसिक फॉर्मूला, आपका साइन थीटा
अपोजिट होता है 1 कॉसेक थीटा के। कॉस थीटा अपोजिट होता है 1 सेक थीटा के। टेन थीटा अपोजिट होता है 1 कॉट थीटा के। इसी तरह हम कॉसेक थीटा लिखें तो कॉसेक थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू लिखें तो सेक थीटा 1 कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद हम कॉट थीटा लिखें तो ये आपका हो जाएगा 1 टेन थीटा हो जाएगा। एक और पॉइंट है, टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे क्योंकि यह आपके लगभग अधिकांश क्वेश्चंस में इसका यूज पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपका होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, यह हो गया आपका 180 डिग्री, यह हो गया आपका 270 डिग्री, फिर यहाँ पे आएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यह आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हिंदी में प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। यह आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। यह आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, इसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो देखिएगा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव मतलब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सभी आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखें तो यहाँ पे आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, अब बाकी सब यहाँ पे निगेटिव होता है। इसको हम कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा और कॉसेक थीटा का घर है, बाकी सब क्या होता है यहाँ पे निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बाकी सब निगेटिव होगा। मतलब टेन थीटा, कॉट थीटा अगर 180 से 270 के रेंज में पड़ेगा तो इसका वैल्यू हम पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान इसके बीच में निगेटिव होता है। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा और सेक थीटा यह पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। तो चलिए इस पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे हम पूछें कि साइन 50 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे साइन 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका 50 डिग्री आता है। तो 50 डिग्री क्या होगा, और हम देखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर आपसे हम पूछ लें कि कॉस 60 क्या होगा, तो यह भी आपका 60 डिग्री आपका कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। वहीं हम आपसे पूछें कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 120 डिग्री हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो 120 डिग्री आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 90 और 180 के बीच में पड़ेगा। तो देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, तो कॉस 120, तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉस का घर है कि नहीं, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें टेन
225 डिग्री। तो इसको देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है यह, तो यहाँ पे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यह टेन थीटा है, तो आपका यह पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह आपसे हम पूछें कि कॉस 290 डिग्री, तो इसको देखेंगे 290 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपसे हम पूछे टेन 300 डिग्री, तो यह इसको देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन का घर नहीं है, तो इसका घर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव है, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम आगे यह देखेंगे कि किस वैल्यू पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा चेंज होता है। तो देखिएगा, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे तो 360 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें होता है आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री, इन दोनों पे नेम चेंज हो जाता है, नेम चेंज होगा। जैसे हम आपको बताएंगे कि क्या साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा किस में चेंज होगा, इसको हम बताएंगे। यहाँ पे भी नेम चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपका 0 डिग्री से ऊपर हो या 360 डिग्री का प्लस माइनस थीटा हो, तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका नो चेंज होता है, मतलब अब देखिएगा, इसको हम नोट करके आपको बताते हैं। जैसे आपके पास रहे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इस तरह आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तब चेंज होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तब चेंज होगा। फिर आपसे पूछा जाए साइन 270 प्लस थीटा, तब नेम चेंज होगा। फिर आपसे पूछा जाए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तब नेम चेंज होगा। यहाँ पे आपका नेम चेंज होता है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि चेंज होके क्या होता है। तो आपका साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में। उसके बाद है टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। उसके बाद आपको बताएं तो कॉसेक थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में। मतलब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी नोट डाल लीजिए कि 0 डिग्री से बेहतर है अगर हम लिखे 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, और आपका 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, तो यहाँ पे नो चेंज होगा, मतलब नेम चेंज नहीं होगा। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे लिखा है कि नेम चेंज, 90 डिग्री प्लस थीटा है तो नेम चेंज होगा। तो नेम चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका, साइन थीटा चेंज होके कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हम साइन भी देखना है, हमने जैसे यहाँ पे साइन के बारे में पढ़ा है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का और कॉसेक का। तो हमारे पास क्या है, हम अपने क्वेश्चन का साइन देखेंगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा
उसके साइन को देखते हैं तो साइन थीटा क्या होगा 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो यह आपका पॉजिटिव रह जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, जैसे दिया रहे कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 270 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे भी आपका नेम चेंज हो जाता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन और कॉट का घर है, कॉस का घर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दिया रहे कि 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा देखिएगा 270 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा, इस पे भी आपका नाम चेंज होता है 270 डिग्री प्लस थीटा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया। अब हम इसको देखेंगे कि 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 प्लस करेंगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है, टेन का घर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए कुछ इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखिएगा आपको दिया रहे 180 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस थीटा लिख देते हैं। तो 180 डिग्री प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन पहले हम देखेंगे कि इसका नेम चेंज होगा या नहीं। तो 180 प्लस माइनस थीटा पर नाम चेंज नहीं होता है, तो नहीं होता है तो आपका टेन थीटा ही हो जाएगा। अब हम साइन देखेंगे कि 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास हो गया कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा नो चेंज होगा, नो चेंज होगा तो हम कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा लिख दिए। अब इसका साइन देखेंगे, तो साइन देखेंगे तो कॉस थीटा है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है कॉस और सेक का, तो यह क्या हो जाएगा इसका अपना घर है, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।